हमारे साथ जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कुंभ किस लिए होता है, आखिर क्या वजह है कि कुंभ में इतनी भीड़ होती है और कुंभ के फल प्राप्ति क्या होती है, स्नान के या दर्शन के। महाराज जी, सबसे पहला प्रश्न, आखिर कुंभ की चर्चाएं और कुंभ की बातें अक्सर चलती है, आम जनता कुछ लोगों को जानकारी है, कुछ नहीं जानते इस विषय में, क्या कहेंगे आप, क्या है कुंभ? कम जलम उम्भति पूरयति इति कुंभः। संस्कृत भाषा में का माने होता है जल और उम्भ माने होता है भरना। माने कि जो खाली घड़ा है उसको जल परिपूर्ण बना देना, इसी का नाम है कुंभ। कुंभ को ही इसीलिए पूर्ण कुंभ कहा जाता है, माने भरा हुआ घड़ा। तो हमारा जो जीवन है अभी खाली है। कोई भी व्यक्ति है, आप हैं, हम हैं, ये हैं, वो हैं, आप देखिए हम लोगों का अनुभव क्या है। सामान्य रूप से कमी लगती है कि ये होता तो अच्छा होता, ये होता तो अच्छा होता। जो जहाँ है उसको कुछ न कुछ कमी लग रही है। ये जो हमारे जीवन की कमी है, इस कमी को जो दूर कर दे और हमको पूर्ण बना दे, उस पर्व का नाम कुंभ पर्व है। क्या होता है कुंभ में? स्नान के तरीके क्या होने चाहिए, कैसे आदमी को नहाना चाहिए? कुंभ पर्व जब आए, विशेष करके प्रयाग का कुंभ इस समय आ रहा है, तो अमावस्या तिथि आएगी माघ महीने में। उस समय सूर्य और चंद्रमा मकर राशि पर होंगे और गुरु वृष राशि पर होंगे और अमावस्या की तिथि होगी, तो कुंभ नाम का ज्योतिषमय योग बनता है। वो योग इस समय बन रहा है और ये योग ऐसा प्रबल है कि इसमें करोड़ों स्नान करने से जो फल मिलता है वो एक बार के स्नान से मिल जाता है। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व मान करके लोग यहाँ पे जाते हैं कि इसी समय जाके नहा लें ताकि करोड़ों स्नान का हमको फल मिल जाए। और वहाँ पर कुछ लोग रहते हैं जिनको 1 महीना रहने से 1 कल्प का वास फल मिल जाता है। तो बहुत बड़ा महात्म्य है और परंपरा इसकी चली आ रही है, लोगों को इसके लाभ हुए हैं, आज भी हो रहा है। स्नान का तरीका क्या होना चाहिए, कैसे स्नान करना चाहिए? स्नान जो है, ये जो घर में हम लोग नहाते हैं ना शरीर का मैल धोने के लिए, ये अलग तरह का स्नान है, ये शरीर को साफ करने के लिए होता है। लेकिन ये जो पर्व में स्नान होता है, ये असल में मन के मैल को धोने के लिए, दोष पाप जो हमसे जाने अनजाने हो गए हैं इस जन्म में या पूर्व जन्मों में, उन सब को परिमार्जित कर देने, माने धो देने के लिए ये पर्व स्नान होता है। तो पहले तो जिसको पर्व स्नान करना है उसको घर का स्नान करके अपने शरीर का मैल धो लेना चाहिए। उसके बाद स्नान के लिए तैयार होकर के जाए और पहले संकल्प करे। पहले तो गंगा जी को प्रणाम करे, यमुना जी को प्रणाम करे, त्रिवेणी को प्रणाम करे। उसके बाद संकल्प करे कि मैं अपने पापों के प्रक्षालन के लिए और पुण्य, अक्षय पुण्य की प्राप्ति के लिए त्रिवेणी संगम स्नान इन पर्व पर कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर प्रणाम करके क्रमशः कमर तक पानी में चला जाए। जहाँ कमर तक पानी आ गया हो वहाँ पर फिर वो डुबकी लगाए और डुबकी लगा के शरीर को न मले, शरीर का मैल न छुड़ाए। भावना करे कि मेरे मन के सारे मैल धुल जा रहे हैं, अब मेरा हृदय एकदम स्वच्छ हो जा रहा है, आज से मैं निष्पाप हो गया। और ऐसा अनुभव करता हुआ बाहर आए और फिर उसके बाद पाप न करने का, दोष न करने का संकल्प ले, तो समझो कि उसका स्नान सफल हो गया। दान पुण्य का भी महत्व है। ऐसा है कि जैसे रोटी और चावल मुख्य रूप से यही भोजन है, लेकिन इसके साथ चटनी, सलाद, ये वो सब रख लिया जाता है। ऐसे ही जो ये आपका स्नान है, इसको और बढ़िया बनाने के लिए तो वहाँ पर दान होता है। उसके बाद वहाँ पर सत्संग होता है, वहाँ पर मंदिरों के दर्शन होते हैं, संतों के दर्शन होते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है। अगर ये सब भी करे तो उसमें और बेहतरी आ जाती है। आश्रम की ओर से क्या प्लान है गो माता को लेकर और गो चीज को राष्ट्रीय माता घोषित करने के लिए? हम लोग इस समय कुंभ पर्व में जाकर के एक तो वहाँ का जो आध्यात्मिक धार्मिक लाभ है उसको तो लेना ही चाहते हैं, साथ ही साथ हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी हिंदू जनता है वो पापी हो रही है, इसीलिए पाप के प्रक्षालन के लिए उसको इतनी बड़ी संख्या में वहाँ जाना पड़ रहा है। उसका मुख्य पाप क्या है? उसका मुख्य पाप इस समय है गौ हत्या। हर हिंदू को भारत में जो रह रहा है सबको गौ हत्या का पाप लगा है। क्यों? हमने सीधे सीधे गौ हत्या नहीं की, चाहते भी नहीं है, लेकिन हम वोट दे करके जिसको समर्थन करते हैं वही सरकारें हमारे यहाँ बनती हैं और वो गौ हत्या को बढ़ावा देती हैं, गौ मांस का निर्यात करती हैं। तो कहीं ना कहीं वोट देने के कारण
ऐसी पार्टियों प्रत्याशियों को वोट देने के कारण जो गौ हत्या को बढ़ावा दे रहे हैं, हम भी गौ हत्या के पापी बन गए हैं। तो हमारे मन में ये बात है कि इस कुंभ में इस बात से सबको परिचित कराएं और सबको संकल्प दिलाएं कि अब मैं ऐसे किसी पार्टी को, ऐसे किसी प्रत्याशी को वोट नहीं दूंगा जो गौ हत्या में कारण बने। जो गौ हत्या रोकने के लिए और गौ माता को माता की प्रतिष्ठा प्रदान करने के लिए स्पष्ट वचन देगा, उसी को हम वोट देंगे। तो ये एक अभियान हम लोगों ने रखा है और साथ ही साथ गौ माता के प्राण और प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा 324 कुंड का महायज्ञ भी हम गौ प्रतिष्ठा यज्ञ कर रहे हैं। हमारा ये मानना है कि आध्यात्मिक ऊर्जा भी हम लोगों को प्राप्त होनी चाहिए। तो हम लोग व्यावहारिक रूप से गौ मतदाताओं को संकल्पित करा रहे हैं, आंदोलन चला रहे हैं और साथ ही साथ आध्यात्मिक ऊर्जा का भी संचय करेंगे ताकि गौ रक्षा हो, इस देश में गौ हत्या बंद हो। शिवांगी सखी बड़ी चर्चा में है, क्या कहेंगे आप? ये कौन है शिवांगी सखी? ये कह रही है कि किन्नर के शंकराचार्य। हाँ, समझ गए, वो जो किन्नर शंकराचार्य बनने की बात चल रही है। तो हमने इस बारे में अपनी बात कह दी है। एक तो ये कि किन्नर शब्द जो है वो हमारे देवताओं की एक जाति है, एक तरह के देवता हैं किन्नर। तो किन्नर शब्द का प्रयोग नपुंसक के लिए, तृतीय लिंग के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और मान लो कोई करता भी है और वही रूढ़ हो गया है कि भाई अब किन्नर के रूप में जानते हैं, तो हम बताना चाहेंगे कि शंकराचार्य दंडी सन्यासी बनते हैं और हमारे यहाँ स्त्री और नपुंसक ये दंडी सन्यासी बन ही नहीं सकते। दंडी सन्यासी बनने के लिए पुरुष होना जरूरी होता है। तो ऐसी स्थिति में जो दंडी सन्यासी बन ही नहीं सकता, वो शंकराचार्य बन नहीं सकता। क्या इसमें कोई राजनीतिक परिप्रेक्ष्य या फिर क्या वजह क्या हो सकती है? बात यह है कि शंकराचार्यों के पीछे ऐसी दुष्ट शक्तियां पड़ी रहती हैं, क्योंकि शंकराचार्य पूरे सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो जो लोग हिंदू धर्म को क्षति पहुंचाना चाहते हैं वो सोचते हैं इनके कारण हमारी दाल नहीं गल रही है, इसलिए पहले इनको ख़त्म करो। तो उनके बारे में तरह तरह की बातें